नमस्कार दोस्तों। आपको आज की इस क्लास के अंदर आज के जो मोस्ट क्वेश्चन आपके 3 अक्टूबर के एग्जाम में जो आने वाले हैं उनके लिए मैं आपको मात्र 5 मिनट में फटाफट बता रहा हूँ। पहला इसमें क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इसमें पेज मेकर, नोटपैड, फोटोशॉप ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये विंडो है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो विंडो, एंड्रॉइड, एक्सपी, विस्टा ये सभी अपने सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोल सकते हैं आपको। तो इसका आंसर होगा ए। दूसरा है, निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है, अन्य सॉफ्टवेयर चलाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। इसमें उत्तर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद देखिए दोस्तों, 3 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। आउटपुट डिवाइस इसमें आपका होगा प्लॉटर। और निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है। कंप्यूटर देखिए दोस्तों, सोचने का अभाव रखता है, इसकी बुद्धि का अभाव है इसमें। उसका सही उत्तर होगा डी। निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अभी मैंने आपको बताया था विंडो, एक्सपी, विस्टा, उबंटू ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का ऐसा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी आप बोल सकते हो। तो ये इसका आंसर होगा ए। 6 नंबर क्वेश्चन में है, मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत सस्ते होते हैं। इस कथन का उत्तर सही है या गलत है। इसका उत्तर गलत है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन बनता है, कौन सा कंप्यूटर वर्गीकरण नहीं है। देखिए, मैन फ्रेम, मैक्स फ्रेम, मिनी और नोटबुक, चारों में से आपका इसका उत्तर होगा मैक्स फ्रेम। यह कंप्यूटर के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। 8 नंबर क्वेश्चन आपका, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है। सबसे तेज कंप्यूटर दोस्तों सुपर कंप्यूटर होता है। तो इसका उत्तर होगा डी, सुपर कंप्यूटर। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है। तो इसका सही उत्तर है डायनेमिक रैम। ये डायनेमिक रैम, यानी इसको एस डी रैम भी बोलते हैं और एक एस रैम भी होता है। एस रैम स्टैटिक रैम होता है। तो ये स्टैटिक रैम की बजाय बार बार रिफ्रेश होती है। ये इसका उत्तर होगा डायनेमिक रैम। और रैम के अधिकाधिक उपयोग में ली जाने वाली जानकारी को संग्रहित करने के लिए कौन सी मेमोरी। इसमें होगा आपका कैश मेमोरी। आंसर होगा ए। एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कागज पर पेंसिल द्वारा लिखी जानकारी को पढ़ता है। आप एग्जाम देने के लिए ओएमआर शीट का उपयोग करते हैं। उस ओएमआर शीट को जो डिवाइस होती है, इनपुट डिवाइस होती है जो पढ़ने का काम करती है, वो ओएमआर डिवाइस ही होती है। तो इसका सही आंसर होगा ए। निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थिर है। अस्थिर देखिए दोस्तों, रैम अस्थिर है। रोम स्थायी होती है क्योंकि रोम डाटा को सेव रखती है और रैम सिर्फ एप्लीकेशन को चलाने का काम करती है। इसी क्रम में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संयोजन में प्रयुक्त कौन से प्रिंटर टोनर का उपयोग होता है। इसका सही सही उत्तर होगा सी, लेजर प्रिंटर। अगला क्वेश्चन आपका, आपके कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है। इसके लिए आपका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। इसके बाद देखिए दोस्तों, डीपीआई का विस्तृत रूप कंप्लीट फॉर्म है। तो डीपीआई का जो विस्तृत रूप है वो है डॉट प्रति इंच। डॉट प्रति इंच, इसका सही आंसर होगा ए। इसके बाद देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है। तो ई कॉमर्स वेबसाइट है वो फ्लिपकार्ट है, क्योंकि है बिजनेस से जुड़ी हुई है। ट्विटर, फेसबुक ये दोनों सोशल साइट्स है। टाइम्स ऑफ इंडिया एक न्यूज का नाम है। कुछ बेचने और खरीदने के लिए जो वेबसाइट काम में ली जाती है वो किस श्रेणी में आती है, वो आती है ई कॉमर्स साइट्स। इसके बाद देखिए, निम्न में से राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण, राजस्थान द्वारा ई बाजार। इसका आंसर होगा डी, माइक्रो ब्लॉगिंग का एक निम्न में से कौन सा उदाहरण है। इसमें होगा ट्विटर। इसके बाद है, ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार के लेन देन का उदाहरण है। ऑनलाइन शॉपिंग होता है टू कस्टमर, इसलिए इसका उत्तर होगा बी टू सी।
MOOC का पूरा नाम, MOOC का पूरा नाम, ये होता है मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स। इसके बाद है फेसबुक, एक सोशल साइट है, इसका आंसर बी होगा। जॉब सर्च वेबसाइट का एक उदाहरण, तो जॉब सर्च आप naukri.com पर कर सकते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज, इसका सही उत्तर होगा राज ई साइन, डी। क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण क्या है? क्लाउड स्टोरेज देखिए गूगल, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉपबॉक्स, ये तीनों ही क्या होते हैं? क्लाउड स्टोरेज होते हैं। इसके बाद में देखिए दोस्तों, ईपीडीएस की एक जो आपका साइट है, इसके ऊपर राजस्थान सरकार या भारत सरकार द्वारा एमएसपी दिया होता है, तो एमएसपी का पूरा नाम इसमें होगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आधार कार्ड की संख्या के अंक 12, आपके पास आधार कार्ड जरूर होगा, उस पर काउंट कर लेना। ईपीडीएस के संदर्भ में एफपीएस का पूरा नाम इसका होगा फेयर प्राइस शॉप। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है, निम्न में से, ये सभी क्वेश्चन है जो मोबाइल से संबंधित है, ध्यान से देखिएगा। निम्न में से कौन सा मोबाइल ओएस नहीं है? देखिए मोबाइल में एंड्रॉइड सिस्टम चलता है, आईओएस भी चलता है, विंडो मोबाइल भी चलते हैं, लेकिन इसमें लिनक्स ओएस नहीं चलेगा। इसके बाद देखिए जीपीएस का पूरा नाम, जीपीएस का पूरा नाम आपका होगा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। नीचे दिए गए स्क्रीन लॉक में से कौन से स्क्रीन लॉक एंड्रॉइड डिवाइस पर उपलब्ध है? पैटर्न, पिन, पासवर्ड, ये तीनों ही इस पे उपलब्ध रहते हैं, इसका आंसर होगा डी। कौन सा ऐप है वो नागरिक के मुद्दों को हल करने के लिए प्रदान किया गया या बनाया गया? तो इसके लिए इसका सही आंसर होगा राज संपर्क। इसके बाद इसमें अपन पढ़ते हैं नवीनतम लेटेस्ट जो अपने मोबाइल है उनमें एंड्रॉइड में कौन सा है? तो इसका वर्जन पूछा है, अभी चल रहा है आपका ये नोबेट। इसके बाद निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स सभी को निःशुल्क मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम प्रदान करता है? इसका आंसर होगा एंड्रॉइड। इसके बाद आपका हॉटस्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? तो हॉटस्पॉट के लिए वाईफाई की जरूरत होती है। इसके लिए आप इससे आगे आपका ईपीडीएस का पूरा रूप क्या है? ईपीडीएस का पूरा रूप है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इसका उत्तर होगा बी। इसके बाद देखिए निम्न में से किस की मदद से आप कर्सर के दाएं और अक्षरों को डिलीट कर सकते हैं? डिलीट की सहायता से। पेज ओरिएंटेशन, पेज ओरिएंटेशन देखिए दोस्तों आपका दो प्रकार का होता है, और ये पेज लेआउट रिबन में रहता है, पेज लेआउट रिबन के अंदर रहेगा। इसके लिए देखिए अगला है टाइम्स न्यू रोमन, यह एक फॉन्ट की डिजाइन है, फॉन्ट की स्टाइल आप इसे बोल सकते हो। इसका आंसर होगा ए। दस्तावेज में एक नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए इसमें आपका होगा एंटर। किस व्यू की मदद से आप टेक्स्ट या ग्राफिक्स का प्रिंट पहले पूर्वावलोकन कर सकते हैं? तो इसमें आपका आंसर होगा बी, प्रिंट लेआउट। इसके बाद है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है? ये पेज के ओरिएंटेशन होते हैं, पेज को आप दो प्रकार से प्रिंट कर सकते हो। लंबा पेज आपको करना है तो इसमें पोर्ट्रेट रहता है, और आड़े पेज पे करना है तो इसमें लैंडस्केप रहता है। इसके बाद देखिए दोस्तों इनमें से क्या इस्तेमाल कर आप डॉक्यूमेंट के मोड को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में बदल सकते हैं? इसके लिए देखो आपको आंसर होगा सी, पेज लेआउट। जो अपना रिबन होता है पेज लेआउट आप डायलॉग बॉक्स बोल सकते हो, इसके अंदर इसका आंसर रहेगा। वर्ड 2010 में रिबन किसकी एक श्रृंखला से बनता है? वर्ड 2010 में रिबन किसकी एक श्रृंखला से बनता है? इसका सही आंसर होगा टेम्स। इसके बाद देखिए दोस्तों दस्तावेज में हेडर और फुटर डालने का मूल उद्देश्य है। तो दस्तावेज में हेडर और फुटर डालने का मूल उद्देश्य दस्तावेज की दिखावट को सुधारने के लिए, और प्रत्येक पेज से आप टाइटल यानी हेडिंग सेट कर सकते हो। इसके बाद में ये जो क्वेश्चंस बन रहे हैं एक्सेल से बन रहे हैं, वर्कशीट के एक स्थान से फॉर्मेटिंग को कॉपी कर दूसरे स्थान पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा आपका बी। इसके बाद देखिए दोस्तों एक वर्कशीट में रो तथा कॉलम टाइटल को
होल्ड करने हेतु, एक वर्कशीट में रो तथा कॉलम टाइटल को होल्ड करने हेतु वर्कशीट को स्क्रॉल किया जाए तो स्क्रॉल न हो, इसके लिए क्या उपयोग किया जाता है? इसके लिए होता है स्लिप कमांड। दोस्तों इसमें फ्रीज पेन होगा, इसका आंसर यहाँ गलत हो गया है, इसका ध्यान रखना। होल्ड करने के लिए अगर आप उसको रखोगे तो इसका आंसर होगा फ्रीज पेन। ये जो अपना क्वेश्चन है इसमें ये डी नहीं होगा। इसके बाद एक सूत्र बनाने के लिए किसका उपयोग कर सकते हैं? एक सूत्र बनाने के लिए आप सेल की वैल्यू का उपयोग, या फिर सेल वैल्यू और संदर्भ का उपयोग, या फिर सेल संदर्भ का उपयोग, इसमें आप सी कर दीजिएगा। एक्सेल 2003 का एक्सटेंशन, एक्सेल 2003 का एक्सटेंशन एक्सेल एस, एक्सेल एसएक्स और एसएल एक्सएक्स, इस प्रकार से आपका कंटिन्यू रहेगा। पेस्ट कमांड, पेस्ट कमांड आपको कॉपी और पेस्ट करने की सुविधा देता है। इसका आंसर होगा सेल कमेंट्स द्वारा। इसके बाद देखिए दोस्तों, एक पावर पॉइंट यानी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो अपन बनाते हैं उससे संबंधित है ये। एक पावर पॉइंट शॉप में निम्न में से कौन सा फाइल फॉर्मेट ऐड किया जा सकता है? उपरोक्त सभी इसमें किए जा सकते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए जो अपनी सबसे ज्यादा उपयोगी है, तो इसके लिए देखो सभी उपयोगी है ये। टीचर के लिए नोट्स है, स्टूडेंट्स के लिए प्रेजेंटेशन है, प्लानिंग की सूचना है। इसके बाद स्लाइड शो में स्लाइड चेंज करने डिस्प्ले के लिए, जिसमें आपका स्लाइड ट्रांजिशन होगा, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने के लिए आप इफेक्ट लागू करते हो, वो स्लाइड ट्रांजिशन होता है। एक प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए इसका आंसर होगा आपका F5 और स्लाइड शो मेन्यू से व्यू करना, दोनों इसका आंसर होगा। मोशन पथ क्या है? मोशन पथ देखो, एनिमेशन को, एक स्लाइड को, आइटम को हिलाने चलाने की जो प्रक्रिया होती है उसको मूविंग अपन जो देते हैं, यानी आपने एक स्लाइड के अंदर नाम लिखा, एक फोटो डाली, उसको आपको मूव कराना है, उसको घुमाना है, चलाना है, बाउंस करना है, तो इनके लिए आपका ये एनिमेशन काम करता है। इसका आंसर होगा सी। एक नई प्रेजेंटेशन किससे बनाया जा सकता है? तो इसका आंसर डी, उपरोक्त सभी होगा। प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइड एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट से आप सबकी डिजाइन तय कर सकते हो, तो सबकी डिजाइन एक जैसी होगी। नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए इनमें से क्या नहीं किया जा सकता? इसके लिए फाइल ओपन पर क्लिक। किस टैब से आप पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट इत्यादि इंसर्ट कर सकते हैं? यह है आपका यहाँ तक जो अपने मोस्ट क्वेश्चन है वो। अब एक में आपको पिछली साल का जो एग्जाम है, जो एग्जाम हुआ था लास्ट पीछे का एग्जाम, उसके लिए आपको थोड़ा सा बताने जा रहा हूं। तो उसके लिए देखिए आप, मैं इसको तो कर रहा हूं एक बार के लिए बंद, और तो ये जो लास्ट एग्जाम हुआ था फरवरी का, उससे संबंधित आपके क्वेश्चंस है। VLSI का पूरा नाम, इसका आंसर मैंने दे रखा है यहाँ, तो आप इनके जो स्क्रीनशॉट्स है वो स्क्रीनशॉट्स रख सकते हैं। ये देखिए मैं आपको क्वेश्चन जूम करके दिखा देता हूँ। ये अपने क्वेश्चंस है, इसको आप हल करने की कोशिश कीजिए। ये क्वेश्चंस अपने इस प्रकार से हैं। एंड्रॉइड का एक उदाहरण है, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड का उदाहरण है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। MS वर्ड में जो हेडर और फुटर है वो किस रिबन में पाए जाते हैं? इंसर्ट रिबन टैब में। HTML वेब पेज के लिए प्रयोग किया जाता है। ईमेल से संबंधित क्वेश्चन है। तो ये सभी क्वेश्चंस आप एक बार देख लीजिएगा। ये मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पीछे जो एग्जाम थे उनके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यहाँ रखे हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको आप देख लीजिए। आशा करता हूं दोस्तों आपका यह एग्जाम
बिना किसी दिक्कत के क्रैक हो जाएगा और आप 100 में से 100% इस क्लास की सहायता से अच्छा रिजल्ट दोगे, आपके अच्छे मार्क्स बनेंगे। ओके दोस्तों, धन्यवाद।